नमस्कार, मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ। एनसीईआरटी संस्कृत की कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक शारदा को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पंचमः पाठः एषा सा कृतक बुद्धि मानव बुद्धि सहकरी इसका प्रश्नोत्तर। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। अभ्यासाद जायते सिद्धि अर्थात अभ्यास से सिद्धि की प्राप्ति होती है। पहला प्रश्न है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है कृतक बुद्धि का अस्ति अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो इसका उत्तर है यदा यंत्राणि मनुष्यवत चिंतयति निर्णयं कुर्वन्ति कार्यं कुर्वन्ति सा कृतक बुद्धि अस्ति अर्थात जब यंत्र मनुष्यवत मनुष्यों की तरह सोचते हैं, निर्णय करते हैं और कार्य को करते हैं, वह कृतक बुद्धि है अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दूसरा है अध्यापक कृतक बुद्धे कानि उदाहरणानि उक्तवान। अध्यापक कृतक बुद्धि के लिए किन उदाहरणों को बोले हैं? तो उत्तर होगा अध्यापक चैट जीपीटी, सिरी, एलेक्सा, गूगल मानचित्रम, जेमिनी, मेटा कृतक बुद्धिः, परप्लेक्सिटी इत्यादीनि उदाहरणानि उक्तवान्। अध्यापक ने प्रस्तुत पाठ में चैट जीपीटी, सिरी, एलेक्सा, गूगल मानचित्र, जेमिनी और मेटा कृतक बुद्धि इत्यादि का उदाहरण दिए हैं। यंत्राणि कथम शिक्षयन्ते, यंत्रों को कैसे शिक्षा दिया जाता है, कैसे प्रशिक्षित किया जाता है? उत्तर है यंत्राणि दत्तांश माध्यमेन शिक्षयन्ते। यंत्रों को डेटा के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। डेटा सेट केषां पाठशाला अस्ति? डेटा सेट किसकी पाठशाला है? उत्तर है डेटा सेट यंत्राणां पाठशाला अस्ति। डेटा सेट यंत्रों की पाठशाला है। कृतक बुद्धि कुत्र प्रयुज्यते? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ प्रयोग किया जाता है? उत्तर है कृतक बुद्धि शिक्षायां, चिकित्सायां, कृषि क्षेत्रे, न्यायालये, संचारे, वित्ते, कला संगीत क्षेत्रे, मनोरंजनादिषु क्षेत्रेषु च भूरिशः प्रयुज्यते। अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, न्यायालय में, संचार में, वित्त के क्षेत्र में, कला संगीत इत्यादि मनोरंजन के क्षेत्र में प्रायः प्रयोग किया जाता है। शिक्षायां कृतक बुद्धेः उपयोगः कथं भवति? शिक्षा के क्षेत्र में कृतक बुद्धि का अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे होता है? शिक्षायां कृतक बुद्धेः उपयोगः शिक्षा स्वयं इयम् ई-विद्या संशय निराकरणार्थं चैटबोट भाषानुवादोपकरणानि चेति रूपेण भवति। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शिक्षा के रूप में स्वयं एवं ई विद्या ये शैक्षिक ऐप है। संशय निराकरणार्थम चैटबॉट, किसी भी डाउट के लिए चैटबॉट बना हुआ है, उस पर आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और भाषानुवादोपकरणानि, और एक भाषा से दूसरे भाषा के अनुवाद करने के लिए इस प्रकार से उपयोग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। अगला प्रश्न है यदि अशुद्ध दत्तांशः दीयते तर्हि का समस्या भवति? यदि गलत डेटा दिया जाएगा तो क्या समस्या होगी? उत्तर है यदि अशुद्ध दत्तांशः दीयते तर्हि कृतक बुद्धिः त्रुटिं करोति। यदि आप गलत डाटा देते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलती करेगा। यदा प्रशिक्षण दत्तांशः पक्षपातयुक्ताः भवन्ति तदा निष्कर्षाः अपि पक्षपातयुक्ताः भवन्ति। यदि आप प्रशिक्षण के समय डेटा को गलत डालते हैं तो निष्कर्ष भी गलत ही होगा। अगला है कृतक बुद्धेः दुरुपयोगेन कीदृशं भयम् अस्ति? कृतक बुद्धि के दुरुपयोग
से कैसा भय उत्पन्न होता है? उत्तर है कृतकबुद्धेः दुरुपयोगेन हि विभिन्नप्रकारकाः साइबर अपराधाः यथा डीप फेक समाजेषु देशेषु च चलन्ति। कृतक बुद्धि के दुरुपयोग के कारण विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध जैसे डीप फेक इत्यादि समाज और देश में चल रहे हैं। कृतक बुद्धि मित्रम भवेत् न भवेत् स्वामी इति वाक्यस्य कः अर्थः? कृतक बुद्धि को मित्र होना चाहिए, स्वामी नहीं होना चाहिए। इस वाक्य का क्या अर्थ है? अस्माकं कृतक बुद्धि मित्रवत् सहायता करणीया न तो स्वामीवत आधिपत्यम करणीयम। हम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मित्रवत मित्र के समान सहायता करनी चाहिए। स्वामी की तरह आधिपत्य हम लोगों पर नहीं जमाना चाहिए। अर्थात कृतक बुद्धि सहायिका अस्ति मनुष्यस्य प्रतिस्पर्धिनी न। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य की सहायक होते हैं, मनुष्य के प्रतिस्पर्धी नहीं होते हैं। दूसरा प्रश्न है मेलनम कुरुत अत्रांशानां कार्याणि विचिन्त्य यथोचितं विकल्पम चिनुत। स्तंभ अ में तंत्र यंत्र दिए गए हैं और इधर इनके कार्य दिए गए हैं, तो कौन किसका कार्य है ये सामने लिख दिया गया। जैसे चैट जीपीटी यह संवाद यंत्रम है, इससे बात कर सकते हैं। डीपफेक मिथ्या चित्र से निर्माणम गलत फोटो का निर्माण करता है। शिक्षक नैतिकतायाः शिक्षां करोति नैतिकता के द्वारा शिक्षा देते हैं। एलेक्सा गीतम गायति दीपम प्रकाशितम करोति च। एलेक्सा क्या करता है? गीत गाता है और दीप प्रज्वलित करता है। डेटा सेट ये यंत्र पाठशालायाः नाम, ये यंत्र पाठशाला का नाम है। शिक्षा क्या है? ये एआई आधारित शिक्षा प्रणाली है, ऐप है। अपूर्वानुमेय नियंत्रणम प्रिडिक्टिव पुलिसिंग ये अपराध शमनाय प्रयोग है, अपराध को रोकने के लिए प्रयोग है। गूगल मानचित्रम पथ निर्देशनम करोति रास्ता दिखाता है। पूर्वग्रह पक्षपात युक्तम प्रशिक्षण फलम जब हम गलत डेटा देते हैं, गलत आंसर को पक्षपात युक्तम प्रशिक्षण फलम। एल ई चित्रोत्पादनाय एआई अनुप्रयोग ये फोटो बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है अधः प्रदत्त मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। नीचे मंजूषा में शब्द दिए गए हैं को चुन करके और खाली स्थानों को भरना है। यंत्राणाम शिक्षणाय नामकः दत्तांश समूह उपयुज्यते, तो यहाँ होगा डेटा सेट। यंत्रों की प्रशिक्षण के लिए डेटा सेट नाम का डेटा समूह अर्थात डेटा का समूह उपयोग में किया जाता है। चैट जीपीटी एलेक्सा सिरी इत्यादीनि संवाद यंत्रम इत्यस्य उदाहरणानि सन्ति। सब संवाद यंत्र के उदाहरण हैं। यह मनुष्यवत प्रश्नोत्तरम करोति सह कृतक बुद्धि इति उच्यते। जो मनुष्य की तरह प्रश्नोत्तर करता है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। यदा पक्षपातयुक्तः दत्तांशः प्रयुज्यते तर्हि कृतक बुद्धि अपि पूर्वाग्रह करोति। यदि आप पक्षपात युक्तम अर्थात गलत डेटा देंगे तो उसका प्रतिफल अर्थात आंसर भी गलत ही आएगा और इसको पूर्वाग्रह कहते हैं। खाली स्थान यहाँ भर देंगे हम शिक्षकः। शिक्षकः सदैव करुणां विवेकम च शिक्षयन्ति। शिक्षक हमेशा करुणा और अपनी बुद्धि से शिक्षित करते हैं। कृतक बुद्धि तु तस्य सहायिका अस्ति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो शिक्षक के सहायक होते हैं। कृतक बुद्धि यंत्राणि अभ्यासेन प्रशिक्षणं प्राप्नुवन्ति। कृतक बुद्धि यंत्र अभ्यास से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। मिथ्या चित्रम मिथ्या वाणी च यदि कृतक बुद्धिया निर्मीयते तर्हि सह दोषः डीप फेक इति कथ्यते। वैसे दोष को डीप फेक कहते हैं, जो कि गलत चित्र और गलत वाणी का प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा लोग कर देते हैं। ड्रोनस्य माध्यमेन बीजवपनं भूमिक्षमता परीक्षणं च
कृषि क्षेत्रे भवति। ड्रोन के माध्यम से बीज बोना, भूमि क्षमता का परीक्षण करना, यह कृषि क्षेत्र में होता है। यदा कृतक बुद्धि विवेकहीनतया उपयुज्यते तर्हि नैतिकता हानिं प्राप्नोति। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग विवेकहीनता की तरह करेंगे, बुद्धिहीन की तरह करेंगे, तो वह क्या करेगा? नैतिकता की हानि करेगा। चौथा प्रश्न है, पाठे आगतानां शब्दानाम् आधारेण शब्दजालं प्रदत्तम् अस्ति। अत्र वामतः दक्षिणम् उपरितः अधः च उदाहरणानुसारं पदानां रेखांकनं कुरुत इति। यहाँ आपको शब्द बनाने हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है इधर, कृतक बुद्धि, कृतक बुद्धि। दूसरा दिया है डेटा सेट। इसी तरह से आपको शब्द बनाने हैं। जैसे गूगल सहायकः, चैट जीपीटी, शिक्षा, एलेक्सा, डिजिटल, जेमिनाई, गूगल मानचित्र, और भी इसमें बन सकते हैं, ये आप देख लेंगे। पांचवा प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा शुद्धम अशुद्धम वा चिनुत। ये दिए गए वाक्यों को पढ़ना है और पढ़ करके कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है ये चुनना है। आर्यः यसिका च विद्यालये कृतकबुद्धेः उपयोगं कुरुत। आर्य और यसिका विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं था, ये गलत है। कृतक बुद्धि केवलम विनोदानुकूलम उपकरणम अस्ति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल विनोद के लिए उपकरण है, ऐसा भी नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। अथर्वः अपि शिक्षायां कृतक बुद्धेः प्रयोगम करोति। अथर्व भी शिक्षा में कृतक बुद्धि अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता था, ये सही है। अक्षतः चैटबोट इत्यस्य सहायेन उपन्यासलेखनं करोति। अक्षत चैटबोट की सहायता से उपन्यास लेखन करता था, ये गलत है, ये गलत कर देंगे। एआई डीप फेक इत्यपि कश्चन दुरुपयोगः अस्ति। एआई डीप फेक ये सब कुछ दुरुपयोग हैं, ये सही है। आर्यः चित्र निर्माणाय कृतक बुद्धेः सहायं प्राप्नोति। आर्य चित्र निर्माण के लिए कृतक बुद्धि की सहायता प्राप्त कर रहा था, ये भी गलत है, इसलिए गलत कर देंगे। शिक्षकः गंभीरतया चैटबोट वाक्यानां मूल्यांकनं करोति। शिक्षक गंभीरतापूर्वक चैटबोट से निर्माण किए गए वाक्यों का मूल्यांकन करते हैं। ये भी इस पाठ में कहीं लिखा नहीं था, इसलिए गलत है। अगला है, एतत् चित्रम् आधारीकृत्य संस्कृत भाषायां पंचवाक्यानि रचयत। ये दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य निर्माण करने हैं। एतत् चित्रं कृतकबुद्धेः उपयोगं दर्शयति। पहला वाक्य है, यह चित्र कृतक बुद्धेः अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग दर्शा रहा है। अत्र एकः रोबोट दृश्यते। यहाँ एक रोबोट दिख रहा है। एकः जनः रोबोटेन सह वार्तालापं करोति। एक व्यक्ति रोबोट से वार्तालाप कर रहा है। छात्राः संगणके कार्यं कुर्वन्ति। छात्र यहाँ पीछे साइड में कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं। कृतक बुद्धि मानव जीवने बहु उपयोगिनी अस्ति। एआई मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इस प्रकार से 5 वाक्य आप दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। 7वां प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चिनुत। ये दिए गए वाक्यों में कर्ता पद और क्रियापद का चयन करना है। आर्यः संगणकस्य उपयोगं कुर्वन् आसीत्। किसी भी वाक्य में कोई अगर कार्य हो, वो क्रिया होता है और कार्य को करने वाला कर्ता होता है। तो इस वाक्य में कुर्वन् आसीत् कर रहा है, ये क्रिया हो जाएगा, और कौन कर रहा है? आर्य, इसलिए आर्य कर्ता हो जाएगा। यसिका कृतक बुद्धेः उपयुक्तानाम उपयोगान वर्णयति। यसिका
एआई के उपयुक्त नाम का उपयोगों का वर्णन करती है। तो यहाँ वर्णन करना ये काम हो गया, इसलिए क्रिया और यशिका कर्ता। शिक्षकः बालेभ्यः सतर्कतायाः आवश्यकतां सूचयति। सूचना देते रहे हैं इसलिए क्रिया, सूचना दे कौन रहा है? शिक्षकः, इसलिए शिक्षक कर्ता। अथर्वः अपि कस्यचित् रोबोटिक यंत्रस्य ज्ञानं दत्तवान्। यहाँ दत्तवान क्रिया हो जाएगा, अथर्वः कर्ता हो जाएगा। वेदः अपि कृतकबुद्धेः दोषान् विवेचयति। तो विवेचयति ये क्रिया है और वेदः कर्ता है। 8वां और अंतिम प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु विशेषणं विशेष्यं च चिनुत। अब यहाँ विशेषण और विशेष्य चुनना है। विशेषण जिन शब्दों के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती हो वो शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती हो अर्थात संज्ञा या सर्वनाम वही विशेष्य होते हैं। अद्यतनं संगणक यंत्रम अति सक्रियम अस्ति। तो संगणक के बारे में कह रहा है, कैसा है संगणक? अति सक्रिय है, इसलिए अति सक्रिय विशेषण हो जाएगा और संगणक यंत्रम विशेष्य। वेदस्य गवेषणं गंभीरम आसीत्। गंभीरम विशेषण हो जाएगा, गवेषणम विशेष्य हो जाएगा। यशिकायाः प्रस्तुतिः सुबोधा आसीत्। यशिका की प्रस्तुति सुंदर थी। प्रस्तुति विशेष्य हो जाएगा, प्रस्तुति कैसी थी? सुंदर थी, इसलिए सुबोधा ये विशेषण हो जाएगा। शिक्षकस्य संदेशः सुस्पष्टः आसीत्। शिक्षक का संदेश स्पष्ट था। तो यहाँ पर संदेश ये विशेष्य पद हो जाएगा। संदेश कैसा था के बारे में बता रहा है, तो सुस्पष्ट था, इसलिए ये विशेषण हो जाएगा। आर्यस्य दृष्टिकोणः आधुनिकः आसीत्। आर्य का दृष्टिकोण आधुनिक था। दृष्टिकोण विशेष्य हो जाएगा, और कैसा दृष्टिकोण था के बारे में विशेषता आधुनिक शब्द से पता चल रहा है, तो आधुनिक विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों आपका यह पाठ समाप्त हुआ। पुनः अगले पाठ में, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।